हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएवी क्लास 3 का साइंस पढ़ेंगे। लेसन नंबर 7, बर्ड्स एंड देयर नेस्ट्स। तो आप लोग जो भी नए हैं और इस चैनल पे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में आया और कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। We have helped Aryan to get familiar with different types of land and water animals in lesson 5। तो लेसन 5 में हमने पढ़ा था कि आर्यन एक लड़का था जो कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के बारे में उस लेसन नंबर 5 में उसको बताया जाता है। जैसे कि कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ स्नो एरिया में रहते हैं। तो लेट अस हेल्प हिम टू नो मोर अबाउट बर्ड्स। तो अब हम उसकी भी हेल्प करेंगे बर्ड्स के बारे में और ज़्यादा जानने में। यू मस्ट हैव सीन मैनी बर्ड्स हैविंग डिफरेंट साइजेज एंड कलर्स। आप लोगों ने देखा होगा बहुत तरह के बर्ड्स होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। सब ने देखा होगा। जैसे क्रो को देखा होगा, क्रो अलग जो होता है वो पिजन होती है। वो सब कैसे होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। फिर पैरोट होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। पिकॉक होता है, वो अलग। तो इस तरह से हमने अलग अलग कलर्स के और साइज़ के बर्ड्स देखे हुए हैं। आइडेंटिफाई सम कॉमन बर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ ये पिक्चर दिया हुआ है, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है ये कुछ कॉमन बर्ड हैं जिसको ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों के आसपास इसे देखा होता है। तो आप में से कौन बता सकता है कि ये कौन कौन से बर्ड हैं। देखिए ये कौन सा बर्ड है, ये है क्रो, और ये है स्पैरो, ये है पीकॉक और ये है पैरट। बर्ड्स आर चिरपी एंड कलरफुल। बर्ड्स कैसे होते हैं, बर्ड्स चिरपी मतलब चहचहाते हैं और कलरफुल होते हैं। वो दे कैन फ्लाई इन एयर, और वो हवा में उड़ सकते हैं। बर्ड्स क्या कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। हैंस दे आर आल्सो नोन एज एरियल एनिमल्स। व्हाट डू यू थिंक हेल्प देम टू फ्लाई। और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ये हवा में उड़ सकते हैं, इसीलिए इन्हें एरियल एनिमल्स भी कहा जाता है। आप इसकी हेल्प कैसे कर सकते हो, उड़ने में क्या आप कर सकते हो। बर्ड्स कैन ईजीली फ्लाई एंड फ्लोट इन द एयर बिकॉज ऑफ सम स्पेशल फीचर्स दे हैव। जो ये बर्ड्स होती हैं वो हवा में बहुत ही ईजीली से और बहुत ही आराम से उड़ सकती है, फ्लोट कर सकती है, यानी हवा में तैर सकती है। आराम से उड़ना मतलब कि तैरने जैसा ही। तो इसके लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं इनके बॉडी में, जिसके कारण से ये बहुत ही आराम से हवा में उड़ सकती है। और वे क्या होते हैं, वो जो फीचर होता है वो है होलो बोन्स। होलो बोन्स मीन्स क्या होता है, इनकी जो हड्डियाँ होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है। जिस तरह पाइप होता है और न पानी का पाइप है या और भी कोई चीज़ का पाइप वगैरह आपने देखा होगा, तो पाइप कैसा रहता है, अंदर से पूरा होल रहता है, छेदा रहता है। उस तरह इनकी जो हड्डियाँ होती है वो होलो रहती है। विच मेक्स देयर बॉडी लाइट, जो कि इनकी बॉडी को क्या करता है, हल्का कर देता है। बॉडी का वेट हल्का हो जाता है उसके कारण से। विंग्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइट फीदर्स, और जो पंख होते हैं वो भी बहुत हल्के होते हैं और बहुत ही हल्के पंखों के बने होते हैं। पॉइंटेड शार्प बोट शेप्ड बॉडी, और इनका बॉडी कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, शार्प होता है और बोट शेप बॉडी होता है, यानी कि नाव के शेप का। ऐसे इस शेप में होता है ना बर्ड का बॉडी, ज़्यादातर इस तरह होता है। पॉइंटेड इनका जो होता है वो चोंच जो होता है वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। इन एडिशन ऑफ दिस फीचर्स बर्ड्स आल्सो हैव बीक एंड क्लॉज, और इन सब फीचर्स के साथ बर्ड्स का और क्या होता है, बीक्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, यानी कि उनकी चोंच होती है ऐसे करके पकड़ने के लिए, और क्लॉज होते हैं। दे यूज़ देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच फूड एंड टू बिल्ड देयर नेस्ट। ये अपने बीक्स का यानी कि चोंच का और क्लॉज यानी कि ये पंजे जिससे वे कोई भी चीज़ को पकड़ते हैं, ये अपने बीक्स का और क्लॉज का यूज़ फूड को कैच करने में, पकड़ने के लिए और फिर अपना घोंसला बनाने में यूज़ करते हैं।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेस्ट्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के घोंसले। नेस्ट इज़ ए बर्ड्स होम, जो घोंसला होता है वो बर्ड्स का होम होता है, घर होता है। वी कैन सी नेस्ट ऑफ बर्ड्स ऑन ट्रीज, ऑन द टेरेस ऑफ बिल्डिंग्स, ऑन इलेक्ट्रिसिटी पोल एंड मैनी अदर प्लेसेस। तो हम लोग बर्ड्स का जो नेस्ट है, घोंसला होता है, वो जनरली कहाँ होता है? पेड़ों पर होता है, जो बर्ड्स का घर होता है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं, उसकी जगह पे घर बन रहे हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स बन रही है, तो अब उनके लिए पेड़ कम हो रहे हैं। तो अब वो क्या करने लगे हैं? अपने घर टेरेस ऑफ पे बनाने लगे हैं, यानी बिल्डिंग का जो छज्जा होता है, छत होता है, वेंटिलेटर होता है, उस सब के पास में वो अपना घोंसला बनाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी पोल पर भी बना हुआ आपको मिलेगा, जो बिजली का खंभा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल होता है, उस पर भी। और भी ऐसे कई जगह मिल हैं जहाँ पर जहाँ भी उन्हें लगता है कि सेफ, वहाँ वे अपना घोंसला बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पेड़ पे ही बनाते हैं, पहले तो जनरली ये पेड़ पर ही घोंसले बनाया करते थे। दे रिमेन सेफ फ्रॉम एनिमीज़ एंड वेदर इन देयर नेस्ट्स, और ये अपने इन घोंसलों में अपने आप को बिल्कुल ही सुरक्षित रखते हैं अपने दुश्मनों से और मौसम से। अपने आप को सेफ़ रखते हैं अपने घोंसले में। हम लोग अपने आप को अपने घरों में जिस तरह सेफ़ समझते हैं, उस तरह ये भी अपने लिए अपने आप को सेफ़ रखने के लिए घोंसला बनाते हैं, ताकि वेदर से, मौसम से भी बचा जा सके। या तो जैसे गर्मी है, ठंडी है, उस समय वो अपने नेस्ट में घुस के बैठते हैं। द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग द नेस्ट आल्सो वेरीज एज पर द नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। तो जो नेस्ट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, ये घोंसला कैसे बने? तो घोंसला बनाने के लिए जो भी चीज़ यूज़ किया जाता है, जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग हैबिट्स होती है। नेस्ट बनाने का, घोंसला बनाने का, उनकी अलग अलग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग बर्ड्स अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं अपने घोंसले बनाने में। बर्ड्स यूज़ मैनी डिफरेंट थिंग्स, बर्ड जो होते हैं वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्विग्स, स्ट्रॉ। ट्विग्स मीन्स जो तिनके होते हैं पेड़ के, छोटे छोटे टूटे हुए। स्ट्रॉज घास फूस होती है, लीव्स पत्ती, कॉटन, एंड इवन देयर ओन फेदर, और अपने जो टूटे हुए उनके पंख भी होते हैं, उसका भी वो यूज़ करते हैं नेस्ट बनाने में। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट टू ले एग एंड टू हैच देम। बर्ड्स जो होते हैं वो घोंसले क्यों बनाते हैं? उसमें अपने अंडे देने के लिए, और उसको फिर जन्म अंडे से मतलब कि बर्ड बनने में उनको मदद मिलती, तब तक उसके लिए वे घोंसला बनाते हैं, यानी कि उसमें वो जाके अंडे देंगे, फिर अंडे से चूज़े निकलेंगे, फिर वो बर्ड बन के तैयार होंगे। तो इसलिए ये लोग घोंसला बनाते हैं। दे कीप देयर यंग वंस सेफ एंड वार्म इन देयर नेस्ट, और वे अपने बच्चों को इसमें सुरक्षित रखते हैं। और ठंडियों में क्या होता है? वार्म रहता है, गर्म रहता है, बच्चों को ठंड नहीं लगती है, घोंसले में सेफ रहते हैं। देयर चिक्स स्टे देयर टिल दे आर ओल्ड एनफ टू फ्लाई, और उनके जो चिक्स होते हैं, बच्चे होते हैं बर्ड्स के, वो तब तक रहते हैं जब तक कि वो उड़ने के लिए सक्षम नहीं हो जाते, जब तक कि वो उड़ नहीं पाते, तब तक वो उस घोंसले में रहते हैं। एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस दिया गया है। लेट अस रीड ए पेज फ्रॉम द डायरी ऑफ कोमल। ये कोमल की डायरी का एक पेज है, उसे हम पढ़ते हैं। सी इज़ इन क्लास 3, वह क्लास 3 में है, एंड वांट्स टू शेयर हर एक्सपीरियंस विद अस, और वह अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहती है। तो उसने क्या लिखा है अपनी डायरी में? टुडे आई विजिटेड माई नानीज़ हाउस विद माई मदर, आज मैं अपनी नानी के घर अपनी मम्मी के साथ गई। ऑन द वे, रास्ते में, देवर मैनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड, रोड के साइड में बहुत सारे स्टोन्स थे, पत्थर थे। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एन इंडियन रॉबिन हैड लेड इट्स एग इन ए नेस्ट, और इन्हीं स्टोन्स के बीच में एक इंडियन रॉबिन, जो एक बर्ड का नाम है, उसने अपने अंडे अपने घोंसले में दिए थे। माई मदर शोड इट टू मी, मेरी मम्मी ने मुझे ये दिखाया।
I was surprised to see that the nest was made up of grass, soft twigs, roots, wool, hair and cotton. यानी कि मैं ये देख करके सरप्राइज रह गई कि ये जो घोंसला बना था वो घास से बना था, सॉफ्ट ट्विग्स थे, रूट्स थे, वूल थे उसमें और हेयर और कॉटन भी था। आई ऑल्सो सॉ ए स्मॉल चिक इन इट। मैंने उसमें एक छोटा सा चूजा भी देखा। इट वॉज फीलिंग कॉजी इन इट्स नेस्ट। वह अपने नेस्ट में आराम से था। नेक्स्ट डे आई वेंट टू सी द नेस्ट अगेन। अगले दिन मैं फिर घोंसला को देखने गई। आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई सॉ द बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट विद इट्स बीक वाइड ओपन। और मैंने वह जो है वो देख करके सरप्राइज रह गई कि जो बेबी बर्ड है जो रॉबिन्स का, वह नेस्ट में वो अपना चोंच जो है सो खोलने का कोशिश करती है, खोलती है। इट्स माउथ वाज पिंक फ्रॉम इनसाइड। उसका जो माउथ था वो अंदर से पिंक कलर का था। द मदर बर्ड वाज फीडिंग द बेबी बर्ड विद स्मॉल इंसेक्ट्स। और जो उसकी मम्मी थी मदर बर्ड, वो अपने बेबी को छोटे छोटे इंसेक्ट्स कीड़े खिला रही थी। आई वंडर्ड हाउ ए स्मॉल बर्ड लाइक रोबिन हैड मेड सच ए नाइस नेस्ट। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि इतनी छोटी सी बर्ड, जो रोबिन बहुत छोटा बर्ड होती है, वो इतनी छोटी सी बर्ड ने इतना सुंदर सा और इतना सॉफ्ट सा नेस्ट, घोंसला बनाया। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी का देखिए यहाँ से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वाला कौन सा, नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द नेस्टिंग हैबिट्स जो है डिफरेंट बर्ड्स के, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए यहीं तक। आपको मैं जब भी इसकी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं ये पार्ट पढ़ाऊँ तो और जब इसकी वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।